हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइज, हमने लास्ट मंथ आपको बताया था कि पीएफआरडीए का नोटिफिकेशन अगस्त में एक्सपेक्टेड है। हम तो अगस्त के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर रहे थे। एज पर द इंफॉर्मेशन वी हैड, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी निकल गया। तो मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा था कि भाई अब आएगी या नहीं आएगी, कहीं कैंसिल ही तो नहीं हो गई है। तो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट अगेन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई वुड से कि यार आप बाकी सोर्सेज से भी चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि कहीं और से ज़्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप उसको ट्रस्ट करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमेशा वॉलेटाइल और अनसर्टन रहेगी। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है ही। तो हमने आपको इनफैक्ट डेट्स भी बता दी थी कि जब आपका फेज़ 1 है वो सेकेंड वीक अक्टूबर में होगा, और जो फेज़ 2 है वो आपका थर्ड वीक नवंबर में होगा। तो ये डेट्स बताई थी क्योंकि आईबीपीएस ने ये डेट्स बुक भी कर रखी थी, और एक बहुत ही अच्छी सोर्स से इंफॉर्मेशन भी था कि ये सब कुछ फिक्स हो चुका है। तो जब इतनी तैयारी थी, सब कुछ था, तो अब पीएफआरडीए की नोटिफिकेशन क्यों डिले हो गई है? इसके काफी रीजंस हो सकते हैं। जो अभी रीजन बताया जा रहा है दैट इज कि जो साइनिंग अथॉरिटी है, ठीक है, जिसके फाइनल साइन होते हैं, नोट तो नीचे लोग पुट कर देते हैं जो ग्रेड ए ग्रेड बी ऑफिसर्स होते हैं, बट जो फाइनल साइनिंग अथॉरिटी होती है, मे बी चेयरमैन, और इफ पावर्स आर डेलीगेटेड टू समबडी एल्स, वो साइनिंग अथॉरिटी अवेलेबल नहीं है साइन करने के लिए, एंड देयरफॉर द प्रोसेस इज नॉट गेटिंग थ्रू। तो ये अभी के लिए नोटिफिकेशन डिलेड है। क्या कैंसल हुई है? कैंसल नहीं हुई है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट बीइंग कैंसल्ड और गेटिंग डिलेड। तो ये डिलेड है। ये एक थ्योरी है, ठीक है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि 100% सच है, बट दो तीन लोगों से यही सुनने को मिली है। एक और रीजन जो लगता है हो सकता है वो ये है कि एनपीएस का भी कहीं ना कहीं केस चल रहा है कोर्ट में, और एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय पीएफआरडी इटसेल्फ। एनपीएस का जो लास्ट रिक्रूटमेंट का केस था वो कोर्ट में है, अच्छा दिल्ली हाई कोर्ट में है अभी। तो पीएफआरडी एनपीएस को रेगुलेट करता है। शायद उसका कोई रेपरकशन ना हो गया हो, और पीएफआरडी इंश्योर करना चाहता हो कि इस रिक्रूटमेंट में कोई भी लीगल एंगल ना फंसे। तो मे बी दे माइट बी रिवाइजिंग सम थिंग्स और री रीडिंग और रीफ्रेजिंग सम थिंग्स, ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहे। बट अभी के लिए यही रीजन बताया जा रहा है कि साइनिंग अथॉरिटी अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से डिले हो रहा है, विच इज हार्ड टू डाइजेस्ट। एक साइन ही तो करने हैं। Once everything has been finalized, it must have been done in discussion with the signing authority. अब signing authority available नहीं है, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन मान सकते हैं, बट ऐसे हफ्ते ही available नहीं है। बट इट कैन हैपन। बड़े लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा और भी जिम्मेवारियां हैं। रिक्रूटमेंट माइट नॉट बी प्राइमरीली ऑन देयर लिस्ट। पीएफआरडी को चलाना कोई छोटी चीज़ नहीं है। इट्स अ रेगुलेटर ऑफ द एंटायर पेंशन सेक्टर, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है वो। ठीक है, बट फॉर नाउ व्हाट आई कैन से इज लेट्स वेट। नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं हुई है, डिले हुई है। अभी कब आएगी आई डोंट हैव द डेट्स। सुनने को ये आ रहा है कि फेज़ 1 जो सेकेंड वीक को था, ये तो अब डेट कैंसिल हो ही चुकी है, इस डेट पे तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन फेज़ 2 जो थर्ड वीक ऑफ नवंबर को था, इस पे शायद अब आपका फेज़ 1 हो जाए। पीएफआरडी इज नॉट गोइंग टू कैंसिल दिस स्लॉट सिंस इट हैज बीन बुक्ड विद आईबीपीएस। तो फेज़ 1 शायद आपका थर्ड वीक ऑफ नवंबर, 18 19 20 नवंबर के करीब आपका फेज़ 1 हो जाए। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए आई वुड से आई कैन एम्पथाइज विद यू। आई नो इट इज़ वेरी मे बी अ काइंड ऑफ अ हार्ड मोमेंट टू डाइजेस्ट। आप इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं, इतना एफर्ट लगा रहे हैं, ये सोच कर कि नोटिफिकेशन आएगा, और कहीं ना कहीं फिर डाउट आने लगते हैं कि आ नहीं रहा, कहीं शायद आए ही ना, मेरा एफर्ट वेस्ट ही ना चला जाए। दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट। बट मैं यही बोलूँगा, अभी कैंसिलेशन का कोई भी सीन नहीं है, डिले हुई है, और पीएफआरडीए की तैयारी कर रहे हो तो ये सेबी में भी आपके काम आएगी। सो डोंट गेट हार्ट ब्रोकन। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी मानो। अभी भी मुझे मुझे पता है 90% लोगों की कोई फुल तैयारी नहीं है कि आज अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो दे 100% रेडी एंड दे वुड स्टार्ट रिवाइजिंग थिंग्स, और दे वुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। तो यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर मोर, you know, on the lines of the needs of the examination. Prepare harder, prepare better, so that you have increased chances. तो जो भी ये 30 40 50 डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे, इसको अच्छे से यूज करो और अपनी एडवांटेज में इसको लाओ, रेदर देन रिग्रेटिंग ओवर इट कि यार मैंने तैयारी शुरू कर दी और नोटिफिकेशन नहीं आई, ये पता नहीं कब आएगी, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये मत सोचो। और इधर यू हैव एन ऑल्टरनेटिव, गो फॉर दैट। अनसर्टनिटी यहाँ रहने वाली है, हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, 6 की 6 मेजर मेजर, सब में अनसर्टेनिटी है। सबका नोटिफिकेशन का यही सीन है, आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, ये चलता रहता है। तो या तो आप इसको स्टिक करो, आएगी, लेट से वेट आएगी, तैयार हो जाओ। या कोई ऑल्टरनेटिव है, आपको लगता है कि ये ज्यादा सर्टन है, उस पे स्टिक कर लो,
ज्यादा बेटर कोई सोर्स है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि पीएफआरडी का क्या होगा, उसको कंसल्ट कर लो. बट डिसाइड, दैट इज द पॉइंट, डिसाइड. इधर keep going through your preparation, prepare harder, prepare smarter so that you're more prepared, or leave it, go for an alternative. That's your choice. ठीक है जी. सो दैट इज द इंफॉर्मेशन आई हैव फ्रॉम हेयर. बाकी अगर आप हमारे कोर्सेज वगैरह देख रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जरूर जाइए. यहाँ पे कोर्सेज के अंदर आप पीएफआरडी के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको हमारे डेमो कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा. तो ये हमारा डेमो कोर्स है जी. ये पीएफआरडी 2 डे डेमो कोर्स, जिसमें आपको 2 दिन की वैलिडिटी मिलेगी. पूरा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं 2 दिन के लिए. आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से पढ़ाया गया है, किस तरह के नोट्स हैं, क्लासेस हैं, समरी शीट्स हैं, मॉक्स हैं. बिल्कुल आप इसको अच्छे से देख सकते हो, जज कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि आपके लिए सूटेबल है या नहीं है. और एक ऑल अबाउट पीएफआरडी एग्जाम भी है. इसमें बेसिकली हमने आपको एग्जाम की सारी इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी आपको चाहिए होता है. सिलेबस हो गया, सैलरी हो गया, पैटर्न हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया, सब कुछ बताया है. ठीक है. और मोटिवेशनल वीडियोस भी दिए हैं कि कैसे इस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, टाइम मैनेज कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो. ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं. तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो, और साथ में ये कंटेंट के लिए डेमो कोर्स एक्सेस कर सकते हो. और अगर आपको कोर्स परचेज करना हो तो गोल्ड कोर्स एक फुल कोर्स है. सिल्वर कोर्स सिर्फ फेज 2 के लिए है. और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है फेज 1+2 की, और सिर्फ फेज 2 की. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.